एक खास वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके भविष्य के प्रति है और आपके जो हो रही आपके जीवन में घटित हो रही घटनाएं हैं उन पर आधारित है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से और बिल्कुल बारीकी से सुनना और समझना। तो मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आज के इस युग में हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक बच्चा सुबह ही घर से निकलता है एक स्कूल अपनी क्लासेस के लिए, और उस बच्चे को सुबह ही देखो, उसका स्ट्रगल भी देखो कि वो बच्चा सुबह ही 7 बजे उठता है। उठ के वो नहाता धोता जो भी कुछ है, मतलब या 6:30 बजे उठता है। तो उठने के बाद उसको नहाला धुला करके 7:45 बजे तक उसको रेडी किया जाता है, जिससे वो अपनी फिर ठीक जाके 7:45 बजे अपनी क्लास अटेंड कर लेता है। ठीक वही बच्चा फिर 12 से 1 के बीच में फिर छुट्टी होती है तो घर के लिए आता है। तो वो बच्चा भी, हम लोग सोचते हैं ना कि हम 8 घंटे की ड्यूटी कहीं पर करते हैं तो हम ही मेहनत करें, तो बच्चा भी मेहनत कर रहा है। उस बच्चे को भी हमें उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना कि एक घर के एक बड़े सदस्य को हम मान सम्मान देते हैं, और कि भाई हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहीं नौकरी करके आए हैं या कुछ भी करके आए हैं, कि भाई हमें उनकी इज्जत करते हैं हम, तो ऐसे ही हमें बच्चे को भी मान सम्मान देना चाहिए। और दोस्तों देखो, इंसान का भविष्य इंसान के हाथ में तो नहीं है, वो तो खैर जो ऊपर वाले ने जैसे बनाया वो सब ऊपर वाले की माया को कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, अब जैसे कि कोई बच्चा अपना भविष्य बनाने के लिए अपनी फील्ड वर्क पे काम कर रहा है, तो दोस्तों हमें कभी भी किसी के प्रति कोई गलत भावना या कमेंट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने भी कभी किसी वक्त में पढ़ाई ऐसे ही शुरुआत की थी अपना भविष्य बनाने के लिए। हमें उन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए कि ऐसी हमारी कमजोरी क्या रही है भविष्य में जिसके कारण हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, अगर हम कामयाब नहीं हो पाए तो हमें अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए जिनके कारण हम कामयाब ना हो पाए हों। और दोस्तों, हमें उस कामयाबी से सीख लेनी चाहिए कि उस बच्चे को कामयाब कैसे करना है। जैसे कि हमें अपना कीमती समय इधर उधर बैठकर वेस्ट ना करना चाहिए। उस बच्चे को खेल कूद के लिए भी समय दो, पढ़ाई भी कराओ, सब कुछ कराओ। समय समय पर उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखें, ना कि उस बच्चे को स्कूल से आने के बाद उसके हाथ में आते ही, जैसे कुछ माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा आया है थक हार के आया, ले बेटा अब खाना खाने के बाद कुछ घंटा फ़ोन देख ले। तो फ़ोन देखने से मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बच्चों को मेंटलिटी प्रॉब्लम हुई है, जिसके कारण हमने भी देखा है कुछ बच्चे पागल हो गए, कुछ लोग आंखों से अंधे हो गए या कुछ भी। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ, अगर आपके घर में भी कोई बच्चा ऐसे मतलब फ़ोन की किसी लत से गुजर रहा है तो दोस्तों उस लत को उससे छुड़वाएं। और इस बुरी लत से जूझ रहे बच्चों को हमें रोककर उन्हें और अच्छी शिक्षा और अच्छे वातावरण की ओर फिर से हमें मूव करना होगा। जैसे कि हमें इन सोशल मीडिया में ना जा कर के अपने बच्चे को फिर से अपने उस पुराने यादों में ढालना होगा। जैसे कि हमने कैसे मेहनत की है, कैसे ये मतलब प्रकृति में जो चेंजेस हुआ है एकदम से, इसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। जैसे कि आजकल सभी चीज़ डिपेंडेंट हो गई है एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों के जरिए। तो हमारा कहना ये है कि स्ट्रगल अपने शरीर से भी करना चाहिए। जैसे कि हमें ज़रूरी नहीं कि बच्चे को एकदम से मोटर बाइक दे दें या बच्चे को 4 व्हीलर दे दें, तो बच्चे को पैदल भी चलाना चाहिए। बच्चों को समय समय पे हार्ड वर्क भी करवाना चाहिए, ताकि बच्चा समझ सके कि मेहनत कैसे होती है और मेहनत क्या चीज़ होती है। मेहनत ही रंग लाती है, तभी बच्चा समझ पाएगा कि हमें अपने जीवन में कैसे और कब क्या करना है। दोस्तों, अब आगे बात करूँगा मैं। जैसे कि कभी कभी किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो हम उसको आराम से समझाने की बजाय गलत तरीके से डांट फटकार लगाते हैं, जिससे बच्चा अपसेट हो जाता है। कभी कभी आपको देखने का मौका मिला होगा कि बच्चे क्या होते हैं, कुछ बातें दिल पर ले जाने के कारण अपने अंदर का दरवाज़ा बंद कर लेना, घर में कैद कर लेना, या अंदर ही अंदर घुटना, या फिर किसी गलत काम में घुस जाना। तो हमें ऐसी कोई भी हरकत अपनी ओर से नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमारे बच्चे गलत राह में ढल जाएं। हमें समय समय पर अपने बच्चों को फ्री टाइम में बाहर घूमना टहलना ये सब ज़रूर करवाना चाहिए, और समय समय पर उनसे डिस्कस भी करना चाहिए, उनको सही समय देना चाहिए
ताकि उनको ये लगे कि हमारे माँ बाप भी हमारे साथ हैं और उनके दिल की बात भी हमें सुननी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कोई बच्चा कोई डिस्कस करता हुआ डरता है हमारे व्यवहार के कारण। हमें घर में भी अपना व्यवहार सही रखना चाहिए, ना कि उनके सामने कोई लड़ाई झगड़ा करें, ना ही कोई दुर्व्यवहार करें। क्योंकि बच्चा जो सीखता है 70 से 80% घर से ही सीखता है। और जब बच्चे को संस्कार घर से अच्छे मिलेंगे तो वह बच्चा बाहर जाकर भी अच्छे संस्कार ही बांटेगा और दुनिया में नाम कमाएगा और आपका नाम अच्छा और बड़ा करेगा। दोस्तों हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा अकेलेपन का शिकार हो रहा है, जैसे कि वह अकेला अकेला रहना, चिड़चिड़ापन रहना, या फिर खाना खाते वक्त भी साइलेंट रहना और खाने के बाद फिर से अकेले में चले जाना। तो हमें इन बातों को ध्यान से देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किसी बुरी आदत का शिकार तो नहीं हो गया, या फिर किसी बात से कोई ऐसा पीड़ित तो नहीं है कि किसी ने कोई गलत शब्द बोल दिया उसको दिल पे ना लेके चला गया हो। तो दोस्तों देखो, हमें जैसे अपने बच्चों को बचपन से लेकर गाइड करके चलेंगे तो हमारा बच्चा उसी हिसाब से आगे भी सही से रहेगा। तो दोस्तों देखो, अगर मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों देखो, हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है, हम सभी गार्जियंस की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को हमें हर बुरे वक्त से बचाना चाहिए। हम अगर यही जिम्मेदारी सही तरीके से निभा पाते हैं तो हम उम्मीद कर पाएंगे कि हम अपने बच्चों को शायद सफल कर पाएंगे। लेकिन सफलता तो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन कुछ प्रयास तो हमें भी करने चाहिए ना। हमारा भी कुछ जिम्मेदारी बैठती है कि अपनी तरफ से कुछ हमसे गलत ना हो, ताकि कुछ अच्छा ही हो सके। और हमेशा हमें जीवन में अच्छा ही करना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, ताकि कोई हमें ये ना कह सके या हमारे बच्चों को ये ना कह सके कि हाँ भाई संस्कार बच्चे के अंदर गलत हैं। तो हमें भी अपने अच्छे संस्कार के हिसाब से, अच्छी सोच विचारधाराओं के हिसाब से चलना चाहिए। दोस्तों बच्चे हमारे घर की रौनक होते हैं, हमें इस रौनक को हमेशा रोशन ही रखना चाहिए। क्योंकि रौनक और रोशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, जहाँ से रौनक चली जाती है वहाँ से रोशनी भी चली जाती है। तो हमें इन दोनों चीज़ को एक ही मान रखकर हमेशा मान सम्मान देना चाहिए और दोनों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंकर जरूर लिखें। दोस्तों हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।